अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। ये वीडियो आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हाउ टू परफॉर्म उम्रा, हम उम्रा कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें मैं बताऊंगी जो सीखा मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं कि मैंने उम्रा कैसे किया था, हाउ टू परफॉर्म उम्रा। हो सकता है आप लोगों की भी इसमें कुछ हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह आप जाने वाले हो तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। उम्रा के होते हैं 6 स्टेप्स। 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है एहराम, तवाफ, 2 रकात नफिल नमाज, आबे जमजम, सई, हल्क या कसर। हल्क होता है आदमियों के लिए, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरी बहनों के लिए, तो हम करेंगे कसर। सबसे पहला स्टेप है एहराम। एहराम उम्रा की नीयत का नाम है। एहराम उम्रा की नीयत को कहते हैं एहराम। दिल के पुख्ते इरादे को कहते हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे पास होते हैं 3 ऑप्शन। पहला डायरेक्ट फ़्लाइट, दूसरा मदीना फ़्लाइट और तीसरा इनडायरेक्ट फ़्लाइट। डायरेक्ट फ़्लाइट यानी कि जिद्दा। अपने घर से निकले तो एहराम बांध लें, अबाया पहन लें और एयरपोर्ट चले जाएं। अभी आपने नियत नहीं करनी है, क्योंकि हमारे प्यारे लेकर आते हैं फ्लावर्स वगैरह। अगर हमने नियत कर ली तो नहीं पहन सकते। इसके अलावा भी हमने नियत नहीं करनी है। हमें नहीं पता होता है वेदर क्या है, फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है, डिले हो सकती है। अगर आपने नियत कर ली तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो बेहतर यही है कि आप नियत ना करें। ये सब चीज़ से बचने के लिए ये सही और बेहतर तरीका है, सबसे मिल ले, बोर्डिंग हो जाए, आप अंदर आ जाए। वेटिंग एरिया में अगर आप मकरूह वक्त नहीं है तो आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़े एहराम की, फ़्लाइट में चले जाए। फ़्लाइट जब परवाज़ कर जाए, उड़ने लगे, 20 मिनट्स हाफ एन आवर जैसा हो जाए तो नियत कर ले। या मिकात आती है तब भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आग लग जाती है और मिकात पास ना हो जाए। इससे बेहतर है कि आप हाफ एन आवर 20 मिनट्स जैसी हो जाए तो आप नियत कर ले, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उम्रा की नियत पढ़ने के बाद आप पाबंदी में आ गए हो। आपको तलबिया पढ़नी होती है 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, और आपका सफ़र यहाँ शुरू हो चुका। दूसरे नंबर पे है मदीना फ़्लाइट। अपने मुकर्रर दिन क़याम कर लेने के बाद अपनी मक्का में रवानगी होगी, तो अपने को जुल्हलैफा मकाम है वहाँ से नफिल अदा करके एहराम की नियत करना है। फिर हमें मक्का आना है उम्रा के लिए। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट फ़्लाइट की। इनडायरेक्ट फ़्लाइट में हमें दुबई रुकना पड़ता है। कितना टाइम रुकना है हमें नहीं पता होता, तो हमें नियत नहीं करनी है। इंडिया से दुबई नियत नहीं करनी है। जब हम दुबई से जिद्दा की तरफ आए तब हमें नियत करनी है। और डायरेक्ट फ़्लाइट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट में जब जिद्दा की तरफ आप जाने लगो तभी आपको नियत करनी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़्लाइट वाले पहुंच गए जिद्दा। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हमारी रवानगी होगी मक्का। मक्का पहुंचने के बाद हम होटल जाएंगे, हमारा सामान रखेंगे। सामान रखने के बाद अगर हमारी सेहत हमें इजाज़त देती है तो आप डायरेक्ट उम्रा करने के लिए चले जाएं। अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आप क़याम भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखें कि आप अभी भी एहराम की पाबंदियों में हो। अब हम चलते हैं काबा की तरफ। आप सीधे पैर से एंट्री करें, मस्जिद हराम में एंट्री करें सीधे पैर से, और शुक्र अदा करें अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब करी। हमने ये मुक़द्दस जगह पे खड़ा कर दिया, तो आप अल्लाह का शुक्र करें। आप ऐसी मुक़द्दस जगह पे खड़े हो जहाँ लोग तरसते हैं आने के लिए, और आप वहाँ पे खड़े हो, और उस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और एंट्री ले काबतुल्लाह की तरफ। और
ऐसा कहते हैं कि जब काबतुल्लाह को देखते हैं पहली निगाह से तो वो दुआएं कबूल होती हैं। तो कोशिश करें कि आप निगाह अपनी नीची रखें, नीची निगाह रख के आप स्टेप से नीचे उतरें, एक्सीलेटर से नीचे उतरें और फिर आप काबतुल्लाह को देख के दुआएं करें। आप ऊपर से नहीं करना, ऊपर से काबतुल्लाह की ज़ियारत नहीं करना, वरना बहुत जगह पे हाफ काबतुल्लाह दिखता है। तो आप कोशिश करें कि आप नीचे जाएं और नीचे जा कर के ही आपको पता है कि आपके सामने काबतुल्लाह है, तो बस तभी आप अपनी निगाह उठा करके दुआएं। आपको पता है कि आपके सामने काबतुल्लाह है, तब ही निगाह को उठाए, काबतुल्लाह पे जमा दें और फिर आप बिना पलक ऐसे झपके आप दुआएं करें। अब आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है तवाफ़। तवाफ़ किसे कहा जाता है? तवाफ़ 7 चक्कर लगाने को कहा जाता है। हमको रुकने अस्वद की तरफ चले जाना होता है। रुकने अस्वद उस जगह को कहते हैं जहाँ हज़रे अस्वद है। वहाँ ग्रीन लाइट्स भी लगाई गई है ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हज़रे अस्वद है। बहुत रश होता है तो कभी कभी पता नहीं चलता है, इसीलिए ग्रीन लाइट्स जहाँ पे है वहाँ पे हमें चले जाना होता है। हज़रे अस्वद की तरफ मुँह करके इस्तलाम करना है। इस्तलाम यानी कि बोसा देने को कहते हैं। हज़रे अस्वद के करीब से बोसा देना मुश्किल है, इसीलिए बेहतर ये है कि आप दूर से बोसा ले लें। पहले इस्तलाम करने के बाद काबा आपके उल्टे हाथ की तरफ होगा। आपको एंटी क्लॉक वाइज तवाफ़ करना है और हर तवाफ़ के बाद इस्तलाम करना है। इस तरह आपके 7 चक्कर और 8 इस्तलाम होंगे। ये हो गए आपके तवाफ़। अब बात करते हैं दुआओं की। दुआओं के लिए किताब मिलती है। पहले चक्कर में क्या पढ़ा जाता है, दूसरे चक्कर में क्या पढ़ा जाता है, तीसरे चक्कर में क्या पढ़ा जाता है। आप किताब ले सकते हो, आप किताब में देख के पढ़ सकते हो। और कितने लोगों को नहीं पढ़ना आता या प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बेहतर ये है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें या तीसरा कलमा पढ़े। जिनको जो मुश्किलात पैदा होती है पढ़ने में या बहुत रश होता है, तब भी आप तीसरा कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो और इस तरीके से आप अपने चक्कर को कंप्लीट कर सकते हो। और कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है तो पढ़ना दुआ लाजिम नहीं है, अफजल है। तो आप तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। अब हमने 7 चक्कर इस तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। आपके मुकम्मल हो गए हैं 7 चक्कर। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, 2 रकात नमाज। 2 रकात नमाज पढ़ना होता है। कोशिश करें मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़े, लेकिन वहाँ रश ज़्यादा होता है तो आप रहने दें। काबा के पास कहीं पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। मकाम इब्राहिम के पास पढ़ना लाजिम नहीं है, अफजल है। आपने 2 रकात अदा कर ली, फिर चलते हैं हम 4th स्टेप की तरफ। अब बात करते हैं 4th स्टेप की, आबे ज़मज़म। आपको आबे ज़मज़म पेट भर के पीना होता है। ये सुन्नत करीमा है। आप पेट भर के, मन भर के आबे ज़मज़म पिए। और उसके बाद अगर आपको जगह मिलती है तो आप मुल्तज़िम के पास जा कर के दुआ करें। मुल्तज़िम क्या है? मुल्तज़िम हज़रे अस्वद और दरवाज़े के बीच की जगह को कहते हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं। मुल्तज़िम की तरफ अगर बहुत रश होता है, आप अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें और किसी और को भी तकलीफ़ में ना डालें। आप दूर खड़े रहकर भी आप दुआ कर सकते हैं। मुल्तज़िम के सामने खड़े रहकर भी आप खूब दुआएं कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5th स्टेप की, वो है सही। आपको ये देखना है कि फ़हद गेट कहाँ पर है। फ़हद गेट जहाँ पे हो आपको वहाँ चले जाना है। फ़हद गेट की जो सीढ़ी है वो चढ़ जानी है। आपको लेफ़्ट हैंड साइड जाना है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको सफ़ा की पहाड़ी दिख जाएगी। आपको सफ़ा की पहाड़ी पे चले जाना है। वहाँ से आपको काबतुल्लाह नज़र आएगा। वहाँ से काबतुल्लाह दिखेगा आपको। काबतुल्लाह की तरफ देखना है, इस्तलाम करना है, खूब दुआएं करनी है,
फिर नियत करनी है और फिर आपको सफ़ा से मरवा के चक्कर लगाने हैं। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर होता है। इस तरह 7 चक्कर कंप्लीट करना होता है। सफ़ा से स्टार्ट होगा और मरवा पर ख़त्म होगा। हर चक्कर के आखिर में दुआ करना सुन्नत रसूल है, यानी कि आप 1 चक्कर सफ़ा से मरवा की तरफ जाए तो मरवा पे खड़े रह के आप खूब दुआएं करें। फिर मरवा से सफ़ा आए तो सफ़ा पे खड़े रह के खूब दुआएं करें। इस तरीके से आप हर चक्कर में आप खूब दुआएं करें और इस तरीके से अपने 7 चक्कर को कंप्लीट करें। अब आते हैं हम 6 स्टेप की तरफ। कसर या हल्क। हल्क होता है आदमियों के लिए, हम यहाँ बहनों की बात कर रहे हैं तो वो करेंगी कसर। कसर क्या होता है, हम जो हमारी चोटी वगैरह काटते हैं तो क्या करें आप, पहले तो चोटी बांध लें और जो चोटी का नीचे वाला हिस्सा है उसको आप अपनी 1 उंगल पूरा ऐसे लपेट लें और कोशिश करें कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा काट लें ताकि आपको सेटिस्फिकेशन हो कि नहीं हमने एटलीस्ट अच्छे से काटा है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा एक्स्ट्रा काट लें। ऐसा नहीं है आपके बाल कम है या ऐसा कुछ है झड़ जाएंगे, आपके डेफिनेटली दोबारा आ जाएंगे और उससे अच्छे आएंगे। आप थोड़ा सा कोशिश करें कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा काटें। मैंने कितनी बहनों को ऐसा देखा है कि हम वो ऐसे आगे से ऐसे लट पकड़ती है और ऐसे काट देते हैं। ऐसे लट पकड़ के आप कट करने वाला नहीं करें। आप कोशिश करें कि आपकी चोटी है, चोटी से ही इस तरीके से लपेट के एक पूरा ऐसा टर्न लेके आप प्रॉपर ऐसे कट करें। और मैंने कई बहनों को ऐसे भी देखा है वो प्रॉपर तरीके से सब कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन वो होटल चली जाती है, खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं, कसरत नहीं करते। तो ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप वहीं पे पहले हेयर कट कर लें और फिर आप होटल में जाके क़याम करें, या तो होटल में चले जाए, पहले आप होटल जाके पहले कट कर दें हेयर्स को, उसके बाद आप खाना वगैरह खाएं, क्योंकि खाने में ऐसी खुशबूदार चीज़ें होती है जिसकी वजह से हमको दम लग सकता है। तो कोशिश करें कि आप पहले हेयर कट कर ले, अपना एहराम उतार ले, उसके बाद आप खाना वगैरह खाएं। अब हम एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। मैंने भी इसी तरीके से उम्रा किया था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि उन बहनों की मदद हो जिन्हें नहीं पता है। और भी बहुत सारी डिटेलिंग है जो किताबों में लिखी होती है, दुआओं की होती है। तो आप वो किताब ख़रीद सकते हो, दुआ देख सकते हो, देख के भी पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना आता तो आप तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ, ये सब भी पढ़ सकते हो। नियत करना सबसे बड़ी बात है। आप नियत करें, हर चीज़ में नियत करें, कुछ भी स्टेप्स फॉलो करें, नियत पहले करें। नियत के बगैर तो नमाज भी नहीं होती। तो ऑफ कोर्स नियत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नियत ज़रूर करें। अल्लाह हर लैंग्वेज में समझता है, किताब में से दुआ पढ़ेंगे वो भी समझेगा, और हम नॉर्मल हमारी भाषा में अल्लाह से बात करेंगे तो वो भी समझेगा। नियत की बात है, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और जो नहीं पढ़ सकते हैं ये उन लोगों के लिए है, आप नियत कर लें। और जो पढ़ सकते हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि आप इतनी मुक़द्दस जगह पे जा रहे हो तो आप याद करके जाएं, कंप्लीट देख के अच्छे से पढ़ें और उस चीज़ को अदा करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को ज़रूर बजाना। इसमें मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। और आपको कुछ चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़।